दर्शकों, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जब जब विकास की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी का नाम सामने आया। मगर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली इस समय बंजर हालत में है। सड़कें बन नहीं रही हैं, गलियां बन नहीं रही हैं। बारिश होती है तो पूरा घर क्या, पूरी दुकान क्या, सब डूब जाती है। हमारे बीच में अनिल गौड़ साहब हैं जो कि मौजपुर वार्ड से हैं, निगम पार्षद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली इस समय बदहाली के शिकार है। देखो, वो काम ही नहीं करना चाहते ना। वो 8 साल से बैठे हैं, जेल से सरकारें चला रहे हैं। और केजरीवाल साहब जेल में है, मुख्यमंत्री हैं, और मंत्री वगैरह एमएलए वगैरह उनके जेल में हैं। गोपाल राय तो बिल्कुल बराबर में है, वो मंत्री है, प्रदेश के अध्यक्ष है। लेना जिम्मेदारी। क्यों नहीं करते पूरी दिल्ली का विकास? क्यों नहीं करते नालों की सफाई? क्यों नहीं करते सड़कों के गड्ढे सही? पानी गंदा आ रहा है, सीवर फुल पड़े हैं। ये सब जिम्मेदारी है इन लोगों की। मतलब मूलभूत सुविधा पब्लिक की जो 3 4 5 चीज होती है, एक स्वास्थ्य होता है, एक जल बोर्ड होता है, एक बिजली होती है, एक शिक्षा होती है, एक स्वास्थ्य होता है। इन चीजों पे सब फेल चल रहा है मामला। अनिल जी, अगर हम बात करें कांग्रेस कार्यकाल की तो मानसून आने से पहले नालों की सफाई हो जाया करती देखो, थी। हमेशा जो पहले सरकारें रही हैं, चाहे मदन लाल खुराना जी रहे हो, चाहे सुषमा स्वराज जी रही हो, और चाहे शीला जी रही हो, उससे पहले डिपार्टमेंटों को अलर्ट करके उन्हें सफाई का एक टेंडर छोड़ते थे। तो ये तो मतलब ना कोई कोई पता चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई मतलब ये सब आज देखने में आ रहा है कि भोंडा चौक से लेके मौजपुर में अब जाके नालों की सफाई का आरंभ वो हुआ भी है। मैंने करवा रहा हूँ भाई, मैं करवा रहा हूँ उन डिपार्टमेंटों को। सरकार सरकार जो है सरकारी अधिकारियों को पैसा देती है, ताकि किसी सरकार उसे कोई मुख्यमंत्री चला रहा है या कोई कोई नहीं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं उन सारे अधिकारियों से संपर्क में हूँ, और मैं अपनी कॉलोनी के लिए मैं अपना परिवार मानता हूँ मौजपुर को, तो इसलिए मेरे को सफाई करवानी पड़ती है। लेकिन अनिल जी, अगर हम बात करें तो बारिश सर पे है, मूसलाधार बारिश आ गई तो ये गाद तो वापसी कीचड़ में तब्दील हो जाएगी, नहीं, बुरा हाल हो हाँ जाएगा। हो तो जाएगी, मगर अब क्या है, डिपार्टमेंट उनके हैं, हम काम करवाते हैं, हमारा कम सुनते हैं, उनकी ज्यादा सुनते हैं। और ये तो उन्हें और कह देते हैं, हाँ भाई इधर इलाके में काम नहीं करना, ये उधर भाजपा का पार्षद है, या ये वो करते हैं ना, भेदभाव करते हैं। हम नहीं करते इन तो चीजों में। अब्दुल रहमान जी ने कोई तैयारी, कोई कोई तैयारी नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। ब्रह्मपुरी रोड पूरा पूरा टूटा पड़ा है, मौजपुर रोड गोंडा चौक तक बिल्कुल टूटा पड़ा है। नाले साले सारे फुल है। पानी सीवर का बिल्कुल कीचड़ का आ रहा है, और पानी पीने का जो है वो बिल्कुल गंदा हो चुका है। पाइपलाइन 20 साल से 15 साल पुरानी है। और इस इन एमएलए साहब जो बने बैठे हैं, ये रहमान भाई हमारे, उन पाइपलाइनों को नई पाइपलाइन डलनी चाहिए कायदे में, उन्हों को नहीं डाल रहे। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इनके ऊपर भी इंक्वायरियां खुल जाएंगी, जितने भी एमएलए हैं इनके 50 60 जो भी है। तो मैं ये कहता हूँ काम ही नहीं कर रहे, बस पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है इन्हें। अनिल जी, अगर हम बात करें तो ऐसे में विधायक काम नहीं करने को तैयार और पार्षदों पे सीमित बजट, तो सांसद जी के द्वारा क्यों नहीं मदद ले देखो, रही? हर चीज हर हर इंसान की एक अपनी अपनी ड्यूटी है। सांसद हमारे सांसद जी हैं, सांसद का बजट जहां जहां लग सकता है वो हम लगवा रहे हैं। पार्कों में उन्होंने उन्होंने झूले दिए, हाई मास्क लाइट दिए, सेंटर स्कूल दिए। मतलब जहां जहां तक उन्होंने काम है, फ्लाई ओवर दिए, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे सांसद प्रोजेक्ट उसमें आते हैं। और जो एमएलए जो जनता के बीच में रहते हैं, एमएलए और निगम पार्षद, ये इसलिए बनाए जाते हैं। हम छोटी गलियां निगम पार्षद देखेगा, नालियां देखेगा, मतलब ये छोटी गलियां देखेगा। बड़ी गलियां, हाँ भाई, बड़े नाले, बड़े रोड, वो एमएलए देखेगा। ऐसे तो कोई भी फिर, हाँ भाई, प्रधानमंत्री जी आके करेंगे फिर काम को? ऐसे लेकिन नहीं ना। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा नहीं है तो एलजी साहब को तो आगे आना भाई चाहिए। एलजी साहब, एक बात, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो एलजी साहब आ जाएंगे आगे। एलजी हमारे ऊपर है, अफसर है एक तरीके से। अब जब हम लोग बैठे हैं, चाहे काउंसलर हो, काउंसलरों में भी निगम निगम में भी आप पार्टी की सरकार है, सैनी ओबराय है। अनिल जी, ऐसे में जनता का क्या कसूर? जनता ने तो चुन करके भेजा है, जनता को तो सुविधा देखो, चाहिए। राशन कार्ड बंद कर रखे हैं, पेंशन सीनियर सिटीजन की बंद कर रखी है। एक बात बताओ, पानी ये फ्री कहते हैं, कीचड़ का पिला रहे हैं। बिजली के बिल 1 से 4 गुना हो गए। तो ये कौन सी सरकार है, और कौन से ये काम कर रखे हैं इन्होंने? क्या कर रखा है? 10 20 लोगों को बस में सुविधा दे देते हैं, महिलाओं को फ्री कर रखा है। क्या जी? हाँ भाई, हमारा एक फार्म आ रहा है, उसमें ये फ्री है। आज बसों की मेंटेनेंस भी नहीं होती। अरे कुछ नहीं हो रही भाई साहब, इस दिल्ली को ठग दिया, शराब की नगरी बना दिया, जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए। और हम सब लोगों ने उसे विरोध करा। जब भी वो सरकार ने, इनकी दिल्ली सरकार ने ठेके खोल दिए, जहर पिला रहे हैं,
और पूरी दिल्ली को जहर पिला के गंदा पानी पिला रहे हैं। सारे डॉक्टरों की दुकानें भरी हुई हैं और हमारी गंगा माता, जमुना माता सारी गंदी कर रखी है इन्होंने। अब भी बताओ ना, 8 साल में जमुना का क्या हाल हो रहा है, जाके पोल्यूशन हो रहा है। छठ पूजा होती है जब ये जमुना सफाई नहीं करते। ऐसे में अनिल जी, आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में दिल्ली की जनता तो क्यों बताओ ना, क्यों उसे नेग्लेक्ट करे ना भाई। हर आदमी नेगलेक्ट तो तभी किया जा सकता है जब चुनाव आए। राहुल जी, आप भी यहीं रहते हैं जमुना पार में, हमारे भाई हो, हम भी यहीं बड़े हो रहे हैं। आज मेरी 50 साल की लगभग उम्र हो रही है, मैं भी यहीं पढ़ के बड़ा हो रहा हूँ और यहाँ काउंसलर बन गया। मैं चाहे किसी पद पे हूँ या ना हूँ, पर मैं समाज सेवी हूँ। हम सब लोग समाज में रहते हैं, हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है। इसी समाज में से ये एमएलए पैदा होते हैं, इसी समाज में से मंत्री पैदा होते हैं। क्यों नहीं काम करते हैं यार? इन हालातों को देखते हुए दिल्ली की जनता यहाँ से पलायन कर रही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव की ओर। वो तो देखो, मौजपुर लगभग खाली हो रहा है। वो तो स्वतंत्र है हर आदमी, और किस लिए वातावरण को देखते मैं बताऊं किस लिए मैं बता रहा हूँ ना, किस लिए। जो बाहर 66 फुटा रोड है, जो ब्रह्मपुरी रोड है, उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया। निकासी बेकार है जब कॉलोनियों की, वो जानबूझ के एमएलए और इन्हों के एक ये ग्राउंड बना रहे हैं, यहाँ से पब्लिक चली जाए और एक फैक्टर रह जाए, ठीक है, उन्हें खुश करना चाहते हैं ये। मतलब आज नौबत यहाँ तक आ गई है, बच्चों के रिश्ते भी मतलब रोहिणी वाले। अरे भाई साहब, यहाँ सब लोग मिलके रहते हैं, सारी जाति मिलके रहती है, सारे पंथ मिलके रहते हैं, मगर एक तरफा एक काम करते हैं, वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं दिल्ली से, इन्हें कोई मतलब नहीं हमारे इन बच्चों से, कोई मतलब नहीं यहाँ की जो जनता से। इन्हें अभी कावड़ का टाइम गया, एक भी मुझे तो एमएलए नहीं दिखाई दिया इनका, या मंत्री साहब नहीं दिखाई दिए मुझे एक भी कावड़ पे। हम ही लोग खड़े होकर साफ करवाते रहे उन्हें और वहां अपनी व्यवस्था करते रहे। एक बात बता, कोई भी त्योहार आएगा ना छठ पे खड़े होंगे, ना छठ पूजा पे खड़े होंगे, ना ये कावड़ पे खड़े होंगे, ना रक्षाबंधन में खड़े होंगे। तो ये क्या है मतलब, इनका क्या मतलब है? आने वाला समय त्योहारों का है और हालात बिल्कुल। और भाई साहब, जितने भी इनके मंत्री और एमएलए हैं, सारे पार्किंग की ठेकेदारी कर रहे हैं, ये सारे 2 नंबर के काम कर रहे हैं। ये नालो जो आरोप लगा रहा हूं मैं तो इन पे, जो नहर है सारे के गोपाल राय जी के भाई चला रहे हैं या उनके मिलने वाले चला रहे हैं। और जो इधर जितनी भी जनता कॉलोनी के आसपास सारी रोड बिल्कुल ब्लॉक कर रखी है, सारे इनके ही लोग हैं। और किसके लोग हैं? वो गोपाल राय है या सीलमपुर के एमएलए है, और कौन है? हमारे तो किसी का है नहीं। बता दो किसका है, तो एक भी आदमी पकड़ के दिखा दो हमारे काउंसलरों का। हम तो काउंसलर ही है, या हमारा एमएलए हमारे गोंडा के एमएलए या खराबल नगर के एमएलए बताओ, या रोहतास नगर के एमएलए, हमारा कितना काम चल रहा है। अनिल जी, ऐसे में व्यवस्था कैसे सुधरेगी? नहीं सुधरेगी, पब्लिक ही भाई देखो, जनता जनार्दन, ये वोटों की ताकत है। अभी 7 हमारे एमपी जिताए हैं, पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जिता है, हमारे लोकप्रिय सांसद को जिता है। ऐसे ही दिल्ली सरकार में इन्हें उल्टा पटक के मारना पड़ेगा। इस बार क्या लगता है तख्ता पलट देखो, होता है? हाँ, जो पार्टी जिसे भी मौका देगी, और जनता देखो 20 साल से, हम 15 साल से बीजेपी हमारी बैक फ्रंट पे है, और बार बार ही नई जिम्मेदारी देते हैं केजरीवाल को और आप पार्टी को। और जब उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कितना विकास हुआ था? ये मेट्रो उन्हों की देन है भाई साहब। दिल्ली का जितने फ्लाईओवर बने हैं, जितने दिल्ली के नक्शे बदला है, वो बीजेपी की ही देन है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, क्या बताइए? मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने भाइयों को जो हमारे बहुत करीब है, और जितने मेरे क्षेत्र के, मेरे परिवार के लोग हैं, और मेरे मौजपुर के निवासी और पूरी दिल्ली के निवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अब ये रक्षाबंधन पावन पर्व आने वाला है, बहन भाई का रिश्ता है, और हमेशा। और अभी तीज गई है, मैंने बड़े झूले लगवाए थे अभी पंचवटी पार्क मौजपुर में, और मतलब मेहंदी से हाथ भी रचवाए थे, बड़ा उल्लास से। वो 20 साल बाद एक त्योहार बनाया हमने, ठीक है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, हम अपने त्योहार भी भूल चुके हैं। आज मैंने पहली बार उसे चालू करवाया है, और आगे जो हमारे त्योहार आएंगे उन्हें बढ़ चढ़ कर हम उसे सब मिलजुल के मनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी।